नमस्कार। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान दें। हमारा जो लेसन था गुरुत्वाकर्षण वो समाप्त हो चुका है। आज हमें उस लेसन से रिलेटिव जो भी आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल हैं, उनको हम हल करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी आपको कंपटीशन, बोर्ड या आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। खास करके गुरुत्वाकर्षण वगैरह आप या जितना 9th में पढ़े हैं पीछे, ये सब आपके लिए आगे चल के बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें या किसी रिलेटिव आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, तभी अच्छा आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ेदार धुआंधार लगातार वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं बुक से कि आज का पहला हमारा सवाल वो क्या है जिसे हमें आज पढ़ना है। जैसा कि कह रहा है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। दो पिंड थे और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना बता रहा है? 1 न्यूटन बता रहा है। तो यदि उनके बीच की दूरी पहले से दोगुनी कर दें तो बल कितना हो जाएगा? सवाल समझिए। यहाँ पर इसने बताया कि दो पिंड थे, मान लेते हैं ये दो पिंड थे, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल था वो कितना था? 1 न्यूटन था। कह रहा है अगर इनके जो बीच की दूरी थी उसको बढ़ा करके उस दूरी का दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 2 मीटर हो तो 4 कर दें, 4 हो तो 8 कर दें, 8 हो तो 16 कर दें, यानी कि जितना भी दूरी हो उस दूरी को बढ़ा करके कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। अगर बीच की दूरी को दोगुना कर देते हैं तो बताओ कि अब जो बल लग रहा है वो कितने न्यूटन का होने वाला है। यहाँ पे आपको ना तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान बताया है, ना तो उनके बीच की दूरी बताई है। सिर्फ सवाल में आपसे क्या बताया गया है कि दो पिंड हैं जिनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो 1 न्यूटन का है। यदि बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो लगने वाला आकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो जो चीजें हमें नहीं दी गई हैं उनको हम मान लेते हैं। चलिए मानते हैं, मानेंगे। माना पहले पिंड का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और उनके बीच की दूरी r है। लिखते हैं, माना पहले पिंड का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे का m2, ठीक है ना। पहले का द्रव्यमान m1 और दूसरे का m2 है तथा उनके बीच की दूरी r है। ये हमने मान लिया कि माना पहले पिंड का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे का m2 तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? r है। अगर उनके बीच की दूरी r है तो आपको क्या दिया गया है? उनके बीच लगने वाला बल 1 न्यूटन का है। तो न्यूटन के सूत्र से क्या था? न्यूटन का सूत्र F बराबर G m1 m2 बटे r², जहां पे m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तथा r उनके बीच की दूरी है।
तथा F कौन है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है, जिसमें से हमें सिर्फ F का मान पता है और कैपिटल G का मान, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये पता है। बाकी इन तीनों की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो मालूम है उसको हम रख देते हैं। F का मान दिया है, कह रहा है, तो F के स्थान पे 1 लिखना होगा, क्योंकि 1 न्यूटन का बल लग रहा है, बराबर G m1 m2 बटा r²। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है ना। दूसरी शर्त इसने क्या कही कि उनका द्रव्यमान, वस्तु वही है, पिंड वही है, उनके बीच की दूरी को सिर्फ क्या कर देना है, आपको दोगुना कर देना है। लिखेंगे यहाँ पे, जब बीच की दूरी r से बदलकर दो r यानी कि दोगुना कर दिया तो लगने वाला बल कितना है, मान लेते हैं F है। F बराबर कैपिटल G वही है, पहला पिंड भी वही है, दूसरा भी वही है, सिर्फ R के स्थान पे कितना R लिखना है, इस बार हमको 2R लिखना है, ठीक है ना। तो 2R की घाते 2, क्योंकि स्क्वायर होता है। आगे हल करते हैं, F इज इक्वल टू G m1 m2 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और R की घाते 2। इससे बना लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से या 2 को 1 से भाग दे देंगे। आप चाहे 2 को 1 से भाग दीजिए, चाहे 1 को 2 से भाग दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मान वही निकल करके मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट भाग देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 को या समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। इतना आप वीडियो को पुश करके लिख लीजिए। चलिए भाग देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। चलिए दाहिने पक्ष से दाहिने को, बाएं पक्ष से बाएं को भाग देते हैं। तो पहले बायां देखते हैं। बायां इसमें 2 वाले में क्या है, F है, और इस वाले में क्या है, 1। तो F बटे 1 हो जाएगा। बराबर लगा है, बराबर लगा दिया। फिर इतना बटे इतना करना है, तो ऊपर वाला पहले ये वाला लिखते हैं, G m1 m2 बटा कितना है 4r², और सबका बटा G m1 m2 बटा r²। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब सेम टू सेम है, कट जाएंगे, R से R कट जाएगा, आपका जो बचेगा वो लिख लेते हैं। F बराबर ये R ऊपर जाएगा और ये नीचे न्यूटन बचेगा 1/4। यानी कि अब लगने वाला जो बल है वो 1/4 न्यूटन है, या 0.25 न्यूटन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। कह रहा है कि 10 किलोग्राम, सवाल आप नोट करिए, कह रहा है 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। कैपिटल जी का मान आपको दिया गया है। कैपिटल जी बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सवाल आप नोट कर लीजिए अच्छे से।
चलिए सवाल को हल करना शुरू करते हैं। कह रहा है 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड हैं, तो पहले पिंड का द्रव्यमान m1 से तथा दूसरे का m2 से नोट करेंगे। तो लिखेंगे m1 बराबर 10 था भाई, 10 किलोग्राम। m2 कितना है, 20 किलोग्राम। आगे देखते हैं हमको क्या दिया गया है। कह रहा है एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच की दूरी को हम r से नोट करते हैं, जो कितनी है, 2 मीटर है। उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताओ। F का मान आपको बताना है और कैपिटल G का मान आपको दिया गया है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो वही न्यूटन का सूत्र लगने वाला है, आप सबको पता है। अगर आपको पता है तो आप इसे हल करिए। चलिए तब तक हम हल करते हैं। फॉर्मूला क्या है, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगाएंगे हम लोग। चलिए मान रखते हैं, G का मान रख देते हैं भाई 6.67 गुणे 10 की घात -11। m1 10 था, m2 20 था, बटे बीच की दूरी 2 थी, तो 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी को हल करके हमें मान को निकालना होगा। ये आपका हो जाएगा F बराबर 2 पंचे 10, 2 दहम्मा 20, 10 पचे 50, 50 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6.67 गुणे 50 गुणे 10 की घात -11। फाइनली आप इसे जब गुणा करके हल कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3.34 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है 40 किलोग्राम 100 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। सवाल आप नोट कर लीजिए, इसे हल करके हमें मैसेज करिएगा। सवाल सुनिएगा अच्छे से। 40 किलोग्राम तथा 100 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए, है ना। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। बड़ा वाला जी का मान यानी कि कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, आप इसे हल करके हमें दीजिएगा, हम इसका उत्तर बताएंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 मीटर है। दो समरूप गोले यानी कि उनका रूप, उनका आकार, उनकी आकृति एक जैसी है। तो दो समरूप गोलों के केंद्र के उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 2 मीटर है। यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 0.0667 न्यूटन हो। कह रहा है यदि दोनों गोलों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 0.0667 न्यूटन का हो तो उन गोलों का द्रव्यमान बताओ। आइए इस सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। सवाल आप नोट कर लिए होंगे। तो मान लेते हैं, माना गोलों जो समरूप गोले हैं, तो मान लेते हैं उनका द्रव्यमान कितना है, m है। माना समरूप
गोलों का द्रव्यमान कितना है, m है। चूंकि समरूप है इसलिए हम दो m यहाँ पे अलग अलग नहीं मानेंगे, एक ही m से दोनों काम चला लेंगे, ठीक है ना। तथा उनके बीच की दूरी कितनी बताई गई है, 2 मीटर। बीच की दूरी 2 मीटर है। लगने वाला बल कितना है, 0.0667 न्यूटन का है। m का मान आपको ज्ञात करना है, कैपिटल G का मान आपको दिया गया है। सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल G जो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है और मान निकालना है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं F = G m1 m2 बटा r²। ठीक है, F का मान 0.0667, कैपिटल G 6.67 × 10⁻⁻11। m1 और m2 चूंकि समान है, यानी कि m1 के स्थान पे भी m लिखेंगे, m2 के भी स्थान पे क्या लिखेंगे, m ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों गोले क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो m × m बटे बीच की दूरी 2 है, तो वर्ग करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। आइए यहाँ से सबको इधर ले चलते हैं, सिवाय m को। 2 दूना 4 इधर आएगा, भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा 0.0667 × 4। ये आपका गुणे में है, ये इधर आएगा तो भाग में 6.67 × 10⁻⁻11 बराबर m × m बराबर m⁻²। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भाई, ये 6.67 है, यहाँ पे 0.0667 है। आप क्या करें कि 2 अंक दशमलव यहाँ पे खिसका लें। 2 अंक दाहिनी तरफ चलने के लिए हमें क्या करना होगा, 10⁻⁻2 से गुणा करना होगा। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 6.67। ये कट गया आपका। ठीक है, अब आपका बचा ऊपर क्या, 4 × 10⁻⁻2 और नीचे बचा आपका 10⁻⁻11। 10⁻⁻11 ये नीचे हर में है, ऊपर जाएगी घात इसकी ऋण से धन हो जाएगी, ये -11 से +11 हो जाएगी और फाइनली आपका बचेगा 4 × 10⁻⁻2 पहले से था और +11 बाद में गया, बराबर m⁻2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको आपको गणित में सिखाया गया होगा। तो 11 और 2 जुड़ेगा तो 9 बचेगा, अर्थात 4 × 10⁻9। 4 × 10⁻9 बराबर m⁻2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻3 का होल स्क्वायर। दो की घातें 2 और गुणे 10⁻3 की घात 3, सॉरी 3 की घातें 2, ऐसा। ठीक है, ये दोनों वर्ग है, ये भी वर्ग है, वर्ग से वर्ग आपका कट जाएगा, बचेगा आपका 2 × 10⁻3। द्रव्यमान निकाल रहे हो तो किलोग्राम m, यानी कि 2 × 10⁻3 किलोग्राम का आपका एक पिंड होगा। ठीक है ना, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट, शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। ये जो 0.0667 है, ये आपका
0.667 होगा। और यहाँ पे आप मान जो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये शून्य हटाएंगे और उसके बाद ये आप जो 2 अंक ले गए हैं इसको एक ही अंक ले जाना पड़ेगा, -1 हो जाएगा। और ये घात आपकी जो है -2, ये फिर से -1 होगा और ये आपका फाइनली 10 हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 5 की घात 2 और ये आपका हो जाएगा सीधा 5, 2 × 10 की घात 5 न्यूटन का। ठीक है ना, ये आपका कैलकुलेट हो गया, सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं। कह रहा है 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 20 न्यूटन है। अच्छे से सुनिएगा, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 20 न्यूटन है। इसे आप हल करके लाएंगे। यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दें तो बल कितना न्यूटन रह जाएगा? यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दें तो लगने वाला बल कितना न्यूटन रह जाएगा? ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।